जी, अस्सलाम वालेकुम सबको। आज जो हमारा टॉपिक है आज हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। इसके अलावा हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ही एक और इसका सब टॉपिक है टेबुलर मेथड, वो भी करेंगे। ठीक है, तो आज हम इन टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इन टेक्निक्स की हेल्प से। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का सब टॉपिक ही है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और हम जब भी सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ करते हैं कुछ क्वेश्चंस में। ठीक है, और ये हम कैसे करते हैं इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये टेबल देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जब भी फॉर एग्जांपल आपके पास इस टाइप का कोई इंटीग्रल में एक्सप्रेशन आ जाए, ठीक है, कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जब भी इस टाइप की एक्सप्रेशन आ जाए किसी भी इंटीग्रल में, जब भी आप सॉल्व करें तो आप हमेशा उसमें क्या करें, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करें। अब ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करेंगे, हम x इक्वल्स टू ए साइन थीटा पुट करेंगे। ठीक है, और ये हम क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि x इक्वल्स टू ए साइन थीटा जब हम पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में तो यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा और उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा से। तो फिर हम इसको इजीली जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जब भी इस टाइप के इंटीग्रल्स होते हैं तो उनको हम किसी भी और टेक्निक से सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम फिर बाय इसको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करते हैं। तो जब भी आपके पास अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा जरूरी नहीं है कि आपके पास अंडर रूट में ही कोई टर्म आए, आपके पास सेम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जब भी आपके पास इस टाइप की कोई एक्सप्रेशन आ जाए तो आप उसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इक्वल्स टू ए साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पर a आपके पास क्या है, कोई भी कांस्टेंट टर्म है, ये आपके पास 1 हो सकती है, ये आपके पास 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। और x जो है वो क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो जब भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आए तो आप उसमें x इक्वल्स टू ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। सिमिलरली अगर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो x इक्वल्स टू ए टेन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली टर्म आ जाती है तो x इक्वल्स टू ए सेक थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसकी हेल्प से हम इजिली जो है फाइंड कर सकते हैं इंटीग्रल। क्योंकि हमारे पास इनके फॉर्मूलाज एग्जिस्ट करते हैं तो इसीलिए हम इनको फिर रिप्लेस कर देते हैं। तो और इसी तरीके से आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अगेन आप ये देखें, ये वाली ही एक्सप्रेशन है। तो इसमें हम साइन हाइपरबोलिक ए साइन हाइपरबोलिक यू से भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक्स को कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि हम टेन थीटा से रिप्लेस करते हैं, बट कुछ क्वेश्चन में जो है हम साइन हाइपरबोलिक से वो चेंज करते हैं। बट आपकी मर्जी है, आप चाहे टेन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करें, मतलब एक्स की प्लेस पे ए टेन थीटा अप्लाई करें, या फिर एक्स की प्लेस पे ए साइन हाइपरबोलिक यू पुट करें, तो आपका आंसर जो है सेम आएगा। बट कुछ 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 प्लेसेस पे जो है ये सब्स्टिट्यूशन की भी होती है और कुछ प्लेसेस पे ये सब्स्टिट्यूशन की भी होती है। सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो उधर आप ए कॉस हाइपरबोलिक यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम एक इसकी एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर आपके पास एक एग्जाम्पल है अंडर रूट इंटीग्रल डी एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब जब इस टाइप का इंटीग्रल आप देखते हैं तो इसमें देखें बाय सब्स्टिट्यूशन अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें पता है कि हम सिंपल सब्स्टिट्यूशन से तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इस एक्सप्रेशन को यू सपोज कर लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव जो है इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम बाय सिंपल सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। सिमिलरली इसमें कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। हमें पता है कि जब भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ जाती है तो हम एक्स जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं ए टेन थीटा के। ठीक है, ए टेन थीटा के सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसका हम डेरिवेटिव भी ले लेते हैं साथ में। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो थीटा है, तो टेन थीटा का डेरिवेटिव अगेन हमें पता है कि क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और dx फिर किसके बराबर हो जाएगा, dx इक्वल्स टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये चीजें हम पुट कर देते हैं। देखें हमारा इंटीग्रल क्या बनता है, dx को रिप्लेस कर देते हैं हम ए सेक स्क्वायर थीटा से, और अपॉन में, और यहाँ पर डी थीटा भी आ जाएगा, और यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे। देखें ये क्या बनेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर सेम ही रहेगा प्लस
यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप देखें एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा है, तो यहाँ पर आपके पास बनेगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ए सेक स्क्वायर थीटा सेम, डी थीटा भी सेम। यहाँ पर आपके पास अंडर रूट में ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपको पता है कि इसका फॉर्मूला है, और इसका फॉर्मूला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आपके पास जो टर्म बनेगी वो ये बनेगी, ऊपर की टर्म सेम रहेगी, डी थीटा अपॉन में ये ए जो है स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट ए बचेगा। और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा के, तो सेक स्क्वायर थीटा भी अंडर रूट से बाहर आएगा, तो जस्ट सेक थीटा बचेगा। ए से ए कैंसिल, सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल, तो जस्ट आपके पास क्या एक्सप्रेशन बची है, सेक थीटा डी थीटा। ठीक है, और सेक थीटा डी थीटा का हमें इंटीग्रेशन पता है, अगर हम बाय स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखें तो इसका इंटीग्रेशन होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आपके पास एल एन सेक थीटा माइनस टेन थीटा आया है। अब देखें आपके पास क्वेश्चन क्या था, ए और एक्स की टर्म में था, यहाँ पर हमारे पास थीटा की फॉर्म में आया है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में आंसर आया है। तो हम क्या करेंगे, सेक थीटा और टेन थीटा को हमें रिप्लेस करना है, क्योंकि हमने जो सपोज किया है यहाँ पर हमने ये चीज सपोज की है। तो हम क्या करेंगे, देखें टेन थीटा तो हमें पता है, एक्स इक्वल टू टेन थीटा हमने सपोज किया है, तो हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा होगा। यस एलन एलन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। प्लस है, ठीक है प्लस लगा देते हैं। अच्छा यहाँ पर आपके पास x इक्वल टू टेन थीटा है और यहाँ पर a है, तो हमें टेन थीटा को रिप्लेस करना है, तो टेन थीटा आपके पास क्या बन जाएगा, टेन थीटा विल बी x अपॉन a। ठीक है, x अपॉन a बन जाएगा। सिमिलरली हमें सेक थीटा को भी रिप्लेस करना है, तो सेक थीटा आपके पास क्या बनेगा, आपके पास सेक थीटा का जो फॉर्मूला है वो ये होगा, अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। और सेक थीटा को अगर हम पुट करें, सेक थीटा विल बी इक्वल्स टू वन प्लस आपके पास टेन थीटा किसके बराबर है, एक्स अपॉन ए के, तो यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बन जाएगा। और जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये हो गया सेक थीटा। तो जस्ट हम क्या करेंगे, अब हम ये जो हमारे पास आंसर आया है इसमें हम पुट कर देंगे वैल्यूज। तो देखें एल एन सेक थीटा को रिप्लेस कर देंगे हम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए से, और प्लस की साइन बीच में आएगी, और टेन थीटा हमें पता है कि किसके बराबर है, एक्स अपॉन ए के। तो हमारे पास जो रिजल्ट है देखें वो एक्स और ए की टर्म में ही आ गया, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास क्या था, ए और एक्स की टर्म में था, तो हमने जो आंसर निकाला है वो भी इसी टर्म में निकाला है, और इसका इंटीग्रेशन हमने निकाल लिया इस तरीके से बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन से डिफरेंट इंटीग्रल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो भी एग्जाम्पल हो इससे रिलेटेड वो आप कीजिएगा। इससे रिलेटेड एक और एग्जाम्पल है बट वो मैं नहीं करवा रही हूँ, आप इस पे भी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन अगेन अप्लाई कर सकते हैं, अगेन एक्स इक्वल टू टेन थीटा अप्लाई करके, तो इसको भी आप सॉल्व कीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, ये भी अगेन आपको इसका पता होगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम क्यों अप्लाई करते हैं और कब अप्लाई करते हैं। ये टेक्निक हम जब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास जो है इंटीग्रल्स जो हैं प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जब भी हमारे पास इंटीग्रल्स प्रोडक्ट फॉर्म में गिवन होते हैं तो उन प्रोडक्ट फॉर्म्स को सॉल्व करने के लिए हम ये टेक्निक अप्लाई करते हैं। और ये टेक्निक हम कब अप्लाई करते हैं, ये टेक्निक हम जब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास सिंपल स्टैंडर्ड फार्मूला से हम इंटीग्रल्स को सॉल्व नहीं कर सकते, या अगर हम इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन से अगर हम
क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते तो फिर हम ये टेक्निक अप्लाई करते हैं, और ये टेक्निक हम अप्लाई करते हैं जब भी दो फंक्शंस प्रोडक्ट फॉर्म में गिवन हो, u और v की फॉर्म में गिवन हो। जैसे डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल होता है u इंटू वी वाला, तो इंटीग्रेशन में जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है। और ये जो है हम अप्लाई करते हैं जब भी हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शंस गिवन हो या ट्रांसीडेंटल फंक्शंस गिवन हो, जैसे ई पावर एक्स या ln x, या फिर साइन एक्स, कॉस एक्स, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। तो इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं ट्रांसीडेंटल फंक्शंस, उनके लिए भी हम ये अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसके लिए जो है, अच्छा इसका फॉर्मूला ये है आपके पास, फॉर्मूला ऑफ ट्रांसलेटर फंक्शन कौन से होते हैं, थोड़ा रिपीट करना। ट्रांसीडेंटल फंक्शंस होते हैं ई एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं। ठीक है, यानी कि ई पावर एक्स वाले जो जितने भी फंक्शंस होते हैं। इसके अलावा लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं, यानी कि लॉग वाले जो फंक्शंस होते हैं, या एलएन वाले जितने भी ये आपके फंक्शंस होते हैं। या फिर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, साइन इनवर्स एक्स। ये सारे फंक्शंस आपके पास ट्रांसीडेंटल फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है, u इंटू वी डी एक्स, यानी कि u आपके पास कोई भी फंक्शन है अगेन x का, v कोई भी फंक्शन है अगेन x का। जब आपके पास दो फंक्शंस गिवन हो प्रोडक्ट फॉर्म में, और अगर हमें उनका इंटीग्रल निकालना हो, इंटीग्रेशन निकालना हो, तो हम कैसे निकालते हैं कि फर्स्ट फंक्शन सेम रखते हैं, ठीक है, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन लेते हैं, यानी कि v का इंटीग्रेशन लेते हैं, माइनस की साइन लगाते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं। इंटीग्रेशन अब हम किसका लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन हम लेते हैं। यहाँ पर अंदर आपके पास u का जो है आप डेरिवेटिव लेते हैं, v का इंटीग्रेशन लेते हैं, फिर इधर का जो इसका जो रिजल्ट आता है अगेन उसका हम इंटीग्रेशन लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू dx। तो ये आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है। और यहाँ पर आपके पास u क्या है, अगेन x का फंक्शन है, v भी अगेन x का फंक्शन है, और ये जो डेरिवेटिव है ये क्या है, डेरिवेटिव है u का। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इंटीग्रेशन के। अच्छा, अब एक चीज याद रखें, देखें जब भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं तो हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि u हम किसे सपोज करें और v हम किसे सपोज करें। ठीक है, क्योंकि u और v के सपोजिशन से ही इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चन हमारे लिए मुश्किल भी बन सकता है और ये हमारे लिए आसान भी बन सकता है फॉर्मूला। हमें क्या ध्यान रखना है कि u हम किसको सपोज करें, v हम किसको सपोज करें। तो यहाँ पर आप देखें कि अगर आपके पास इंटीग्रल फॉर एग्जांपल इस फॉर्म में हो, या इंटीग्रल आपके पास इस फॉर्म में हो, या फिर आप इंटीग्रल इस फॉर्म में हो। अब ये क्या है कि आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन हो, मतलब x की टर्म में कोई फंक्शन हो, या कोई ट्रांसेंडेंटल फंक्शन मींस कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, या सिमिलरली कोई अलजेब्रिक फंक्शन हो और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, अगेन कोई एक्स अलजेब्रिक फंक्शन हो और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। तो जब आपके पास इस टर्म्स में आ जाए कोई भी फंक्शंस और हमें इनका इंटीग्रल निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, हम u को सपोज करते हैं x और v को सपोज करते हैं e पावर x, साइन ए एक्स, कॉस ए एक्स। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये याद रखें, अगर आप इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला आप चेक करें, यहाँ पर आपके पास v फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाला हुआ है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास v फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाला हुआ है। तो सबसे पहले आप ये चीज हमेशा याद रखें कि v फंक्शन आप वो सपोज करें जिसका इंटीग्रेशन आपको पता हो। जिसका इंटीग्रेशन आपको पता हो आप हमेशा v फंक्शन उसको सपोज करें, क्योंकि जब आपको इंटीग्रेशन पता होगा तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और v का इंटीग्रेशन यहाँ पर देखें, इस फॉर्मूले में दो बार निकाला हुआ है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। तो हमेशा v फंक्शन उसको सपोज करें जिसका इंटीग्रेशन आपको आता हो, और u फंक्शन फिर दूसरे वाले फंक्शन को सपोज कर लें। पहला पॉइंट है, ठीक है, कि v फंक्शन किसको सपोज करेंगे, जिसका इंटीग्रेशन हमें पता हो। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हमें फॉर एग्जांपल दोनों का ही इंटीग्रेशन पता हो, u और v दोनों का ही इंटीग्रेशन पता हो, तो फिर हम क्या करेंगे, हम u फंक्शन x वाला फंक्शन सपोज करेंगे और v वाला फंक्शन हम कोई भी दूसरा फंक्शन सपोज कर लेंगे। u वाला फंक्शन फिर हम x वाला यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन सपोज करेंगे। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स को याद रखिएगा। पहला पॉइंट कि v फंक्शन हम उसको सपोज करेंगे जिसका इंटीग्रेशन हमें पता हो, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कि अगर हमारे पास दोनों का हमें इंटीग्रेशन पता हो तो फिर हम u जो है अलजेब्रिक फंक्शन को हमेशा सपोज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें आपके पास x पावर n है, e पावर ax है, x पावर n है, साइन ax है, x पावर n है, cos ax है। यहाँ पर आपके पास इन फंक्शंस में आपको दोनों का इंटीग्रेशन पता है, x का भी इंटीग्रेशन पता है, cos का भी पता है, सिमिलरली साइन का भी पता है और e पावर x का भी पता है। हमें इन सारे फंक्शंस का इंटीग्रेशन पता है। तो इन फंक्शंस में हम क्या करेंगे, हम u सपोज करेंगे किसी भी अलजेब्रिक फंक्शंस को, और v फंक्शन सपोज करेंगे हम एक्सपोनेंशियल को या फिर साइन वाले फंक्शंस को।
कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास दूसरा केस फॉर एग्जांपल होता है कि अगर आपके पास इंटीग्रल इस फॉर्म में आ जाते हैं, इस फॉर्म में मतलब कि आपके पास ये साइन इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स ए एक्स है, एल एन एक्स है। अब अगर इस फॉर्म में आपके पास इंटीग्रल्स आ जाते हैं तो हम हमेशा एल यू फंक्शन किसको सपोज करेंगे, इनको सपोज करेंगे, और वी फंक्शन हम इसे सपोज करेंगे। अच्छा, अब हम ये क्यों सपोज करेंगे, मैंने अभी आपको अभी बताया कि हम हमेशा वी फंक्शन उसे सपोज करते हैं जिसका इंटीग्रेशन हमें पता हो। जिसका इंटीग्रेशन हमें पता होगा हम वी फंक्शन उसको सपोज करेंगे। तो इन इंटीग्रल्स में आप देखें हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स एन का इंटीग्रेशन पता है, यहाँ पर भी हमें एक्स एन का इंटीग्रेशन पता है, यहाँ पर भी हमें एक्स एन का इंटीग्रेशन पता है, जबकि एल एन एक्स का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, साइन इनवर्स ए एक्स का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, टेन इनवर्स ए एक्स का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता। तो जिनका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता हम उनको यू सपोज कर लेंगे, और जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है हम उसे वी सपोज कर लेंगे, ठीक है। तो आपके पास जब इस टाइप के इंटीग्रल्स हो तो उनमें यू और वी इस तरीके से हम सपोज करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन है एक्स साइन एक्स, ठीक है, और मैंने ये फॉर्मूला भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब इस क्वेश्चन में एक्स और साइन एक्स है, आपने अब u और v सपोज करना है। अगेन हमें पता है कि x का भी इंटीग्रेशन और साइन का भी इंटीग्रेशन, दोनों का इंटीग्रेशन पता है। तो जब भी हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो हम u हमेशा सपोज करेंगे अलजेब्रिक फंक्शन को यानी कि x को, और v सपोज करेंगे हम दूसरे वाले फंक्शन को जो कि हमारे पास अगेन साइन x है, तो v हम इसको सपोज कर लेंगे। अच्छा, अब रीजन क्या है कि हम u इसको सपोज कर रहे हैं। रीजन ये है कि अगर हम इस x का डेरिवेटिव लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप यहाँ देखें u वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया हुआ है, तो जब हम अलजेब्रिक फंक्शन x को सपोज करेंगे तो डेरिवेटिव में हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन की जो पावर है वो डिक्रीज हो जाती है। अगर हम किसी भी x पावर का डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या बन जाता है, वो वन बन जाता है। अगर हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक्स बन जाता है, मतलब उसकी डिग्री जो है वो रिड्यूस हो जाती है। जबकि अगर इंटीग्रेशन अगर हम लेते हैं एक्स का तो वो एक्स स्क्वायर बन जाता है, मतलब उसकी डिग्री इंक्रीज हो जाती है। या अगर हम एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन लेते हैं तो वो एक्स क्यूब हो जाता है। तो अगर हम अलजेब्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन लेंगे तो उसमें एक्स की डिग्री इंक्रीज हो रही है, जो कि हमारे लिए अगेन अगर हम उसको फिर इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास मुश्किल हो जाएगा इसको सॉल्व करना। तो हम क्या करते हैं कि अलजेब्रिक फंक्शन हमेशा वो सपोज करते हैं कि जिस यू सपोज करते हैं, क्योंकि हमें इसका डेरिवेटिव लेना होता है, और जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें पता है कि अगर हम एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वन हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर इंटीग्रल जो है इसका आसान हो जाएगा लेना। सेकंड वाला जो इंटीग्रल हम लेंगे ये हमारे लिए इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो यहाँ पर u इक्वल्स टू एक्स लेंगे और v इक्वल्स टू साइन एक्स लेंगे। तो अब देखें कैसे हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बाय पार्ट्स का। आपको पता है दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में गिवन है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्योंकि इन वाले क्वेश्चंस में ना ही सब्सटीट्यूशन हो रही है, ना ही कोई ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन हो रही है, ना ही कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो x sin x dx, आपको पता है कि u और v का जब इंटीग्रेशन लेते हैं तो फर्स्ट फंक्शन u सेम रहता है। अगर हम इस फॉर्मूले में देखें तो यानी कि x सेम रहेगा, इंटीग्रेशन किसका लेंगे, सेकंड फंक्शन का यानी कि sin x का, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मींस के u का डेरिवेटिव, u हमारे पास क्या है x, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि sin x dx, ठीक है। ब्रैकेट रखेंगे और फिर इसका होल इंटीग्रेशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx। इसको सॉल्व करते हैं, x सेम रहेगा, sin x का अगर हम यहाँ पर dx भी आएगा, ठीक है। sin x का इंटीग्रेशन लेते हैं तो sin x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस x, माइनस इंटीग्रेशन सेम, x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, वन, सॉरी x का डेरिवेटिव आएगा वन, और sin x का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस x, और dx सेम का सेम, ठीक है। अगेन इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस और ये वाला माइनस जो कॉस के साथ है ये क्या बन जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx। अब देखिए यहाँ पर अगर आप x को अगर आप v सपोज कर दे
तो यहाँ और यहाँ पर आप वी यू जो है साइन को सपोज करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास दोबारा दो फंक्शंस आ जाते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में, और अगेन आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ता। तो उस चीज से बचने के लिए हमने क्या कर दिया, यू को एक्स सपोज कर लिया और वी को साइन सपोज कर लिया। तो अब यहाँ पर आपको पता है कि अगेन इसको सॉल्व करेंगे, माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, तो यहाँ पर साइन एक्स और प्लस सी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमने सब कर लिया बाय पार्ट्स इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें फिर। मैम आपने जो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चंस करवाए थे उसमें भी हमने यू सपोज किया था, एंड फिर जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो सबका अलग अलग इंटीग्रेशन ले रहे थे, तो जी, डिफरेंस क्या है? वो फंक्शंस आपके पास थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में थे। मतलब वो फंक्शन आपके पास, अगर आपके पास x प्लस साइन एक्स हो तो उस वक्त हम ले रहे थे। ठीक है, तब हम इस पर अलग इंटीग्रेशन लगा रहे थे और इस पर अलग इंटीग्रेशन लगा रहे थे। यहाँ पर फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में गिवन है, तो जब प्रोडक्ट फॉर्म में फंक्शंस गिवन होंगे तो फिर हम बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके मैम। अच्छा अब अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, तो यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है x पावर 4 ln x। मैम, अब यस, ये फार्मूला कहाँ से आया? ये फॉर्मूला अगेन प्रोडक्ट रूल से ही बना है। डेरिवेटिव का जो प्रोडक्ट रूल है u इंटू वी वाला, u सेम v का इंटीग्रेशन, सॉरी डेरिवेटिव प्लस v सेम u का इंटीग्रेशन। तो अगर आप इस फंक्शन पे इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो ये वहीं से ही फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। ठीक है, इसका बुक में दिया हुआ है प्रूफ, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम देखें x पावर 4 ln x dx है, इसमें हम u क्या सपोज करें, इसमें हम v क्या सपोज करें। तो मैंने आपको बताया, आप बताएं कि इसमें आपको किसका इंटीग्रेशन पता है। x पावर 4 का इंटीग्रेशन हमें आता है या ln x का इंटीग्रेशन आता है, तो किसका इंटीग्रेशन आपको पता है, एक्स पावर 4। x पावर 4। तो जिसका इंटीग्रेशन आपको पता है आप उसको सपोज कर लें v फंक्शन। ठीक है, और बाकी जो सेकंड बचा हुआ फंक्शन है उसको u सपोज कर लें। ठीक है, तो बस अब हमें u और v सपोज कर लिया, जस्ट हमने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है और इजीली इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें, ln x x पावर 4 dx, तो यहाँ पर u सेम रहेगा यानी कि ln x सेम रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 4 dx माइनस इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट बना देते हैं, डेरिवेटिव लेंगे हम किसका, ln x का, और इंटीग्रेशन हम ले लेते हैं x पावर 4 का विद रेस्पेक्ट टू dx, और होल dx लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ln x सेम रहेगा, x पावर 4 का इंटीग्रेशन होगा x पावर 5 अपॉन में 5, माइनस इंटीग्रेशन सेम रहेगा, ln x का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स, और x पावर 4 का, सॉरी ln x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, और अगर x पावर 4 का इंटीग्रेशन लेते हैं तो वो होगा x पावर 5 अपॉन 5, और विद रिस्पेक्ट टू dx लेंगे तो यहाँ dx आ जाएगा। ठीक है, अगेन x से x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा x पावर 4, ये ln x है। ठीक है, और ये प्रोडक्ट फॉर्म में गिवन है, माइनस हम क्या करते हैं, ये 5 है इसको हम बाहर लिख लेते हैं तो ये 1 अपॉन 5 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास बचेगा x पावर 4 dx। अगेन इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर x पावर 5 अपॉन में 5 ln x माइनस 1 अपॉन 5, x पावर 4 का अगर हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, x पावर 5 अपॉन 5, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 5 5 से 25 हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा एंड में x पावर 5 अपॉन 5 ln x माइनस x पावर 5 अपॉन 25। ठीक है, और प्लस सी कांस्टेंट लगा दें एंड में, तो ये आपके पास हो गया इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, सिमिलरली अगर इस क्वेश्चन में हम देखें, साइन इनवर्स एक्स है, इस क्वेश्चन में अब आप बताएं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें।
इस क्वेश्चन में कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, या बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं, या हम कोई सिंपल सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं, या हम बाय पार्ट्स अप्लाई करें? क्या कर मैम बाय सकते हैं? पार्ट्स। बाय पार्ट्स। अच्छा, अब हम बाय पार्ट्स वन है अप्लाई यहाँ पर। बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो आप मुझे बताएं कि u फंक्शन और v फंक्शन हम किसे सपोज करें? देखिए यू सेम ही एक्स को यू वी। सेम ही रहेगा और वी जो वन होगा। v1 होगा। हमें यहाँ पर इस फंक्शन में साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन मैम नहीं पता। यस, मैम ये तो सिंपल एक फार्मूला होगा ना। इसका फॉर्मूला क्या है आप मुझे बताएं, साइन इसका इनवर्स x का? फार्मूला बुक में जरा आप सर्च करें, इसका आपको मिलता फार्मूला है तो आप मुझे बताएं। ये तो मैम बाय पार्ट्स कैसे इस्तेमाल करेंगे? जब दो फंक्शन गिवन हो तब बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे ना। तो अब आप यहाँ देखें ना, इसका हमें पता है कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव का स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो है लेकिन इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें इसका इंटीग्रेशन नहीं पता, और मैंने कहा था आपको कि इंटीग्रेशन हमेशा हम वो फंक्शन सपोज करते हैं, वी फंक्शन हमेशा हम वो सपोज करते हैं जिसका इंटीग्रेशन हमें पता हो। तो अब हम इसे यू वी तो सपोज नहीं कर सकते क्योंकि हमें इसका इंटीग्रेशन नहीं पता। तो हम इसको सपोज कर लेंगे यू को, यू के। तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और वी हम सपोज कर लेंगे वन को। ठीक है, क्योंकि वन का इंटीग्रेशन हमें पता है और हमें पता है कि वन यहाँ पर है। ठीक है, तो अब हम ये सपोज करके इसमें बाय पार्ट्स अप्लाई कर सकते हैं और इसका इंटीग्रेशन हम फाइंड कर सकते हैं बाय पार्ट्स। ठीक है, ओके मैम। ओके तो साइन इनवर्स एक्स dx है। तो यहाँ पर अगेन आप बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो u फंक्शन सेम रहेगा, मींस के साइन इनवर्स x सेम रहेगा, और इंटीग्रेशन हम लेंगे वन का विद रिस्पेक्ट टू dx, माइनस सेम रहेगा। डेरिवेटिव लेंगे साइन इनवर्स x का, और इंटीग्रेशन हम लेते हैं, यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देते हैं, इंटीग्रेशन हम ले लेते हैं वन dx का और होल dx लगा देते हैं। यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स सेम रहेगा। वन का इंटीग्रेशन हमें पता है कि वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स माइनस सेम। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, किसी को याद है? यस मैम। यस, वन बताएं। अपान रेडिकल यस मैम, वन वन अपान अपॉन रेडिकल वन माइनस एक्स स्क्वायर। वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और x का अगर हम लेते हैं, यहाँ पर आपके पास वन का लेते हैं तो वो आएगा x, और dx सेम का सेम। ठीक है, और अब आप इसको अगेन सिंप्लीफाई करें, साइन इनवर्स x और x यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म में है, माइनस इंटीग्रेशन x dx वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखें, अब यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेशन अब दोबारा आपको सॉल्व करना है। तो अब हमें इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या अप्लाई करें, हम इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं अगेन? सपोजिशन रूल अप्लाई कर सकते हैं रूल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब इसमें हम बाय सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि अगर हम वन माइनस एक्स स्क्वायर को हम सपोज कर लेते हैं u और उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो वो भी इसी इंटीग्रल में मौजूद है। तो देखें यहाँ पर आप ये चीज़ देखें कि अगर हमें बाय पार्ट्स अप्लाई कर रहे हैं तो बाय पार्ट्स में हम बाय सब्स्टिट्यूशन भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब बाय पार्ट्स में ही देखें आपको जरूरत पड़ रही है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो एक क्वेश्चन में हम एक से ज्यादा बार टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं, बाय पार्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बाय कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला, मतलब एक इंटीग्रल में हम एक से ज्यादा टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर साइड में हम कर लेते हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर को सपोज कर लेते हैं u के, और अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, तो क्या आएगा, माइनस टू एक्स आएगा, और ये बन जाएगा माइनस वन अपॉन टू डी यू, और यहाँ पर आपके पास बचेगा x dx। तो आपके पास ये जो इंटीग्रल है x dx वो अपॉन में क्या है, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, x dx को हम रिप्लेस कर देंगे माइनस वन अपॉन टू डी यू से, तो माइनस वन अपॉन टू डी यू हम बाहर रख लेंगे, अंदर हम जस्ट डी यू रखते हैं, और यहाँ पर आपके पास अंडर रूट में क्या आ जाएगा, u, और इसका इंटीग्रल अगर आप निकालेंगे तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा,
इसका इंटीग्रल आएगा -1/2। इसको हम u लिख सकते हैं, u इक्वल्स टू u -1/2 du, और -1/2 है। अगेन आपको पता है कि आप इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे बाय पावर रूल, तो -1/2 +1 हो जाएगा। यहाँ पर भी -1/2 +1 हो जाएगा। तो क्या आएगा, -1/2 सेम रहेगा, u 1/2 बचेगा, और पावर में 1/2 बचेगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर मैं लिखती हूँ -u 1/2, ये आएगा आपके पास। और u को हम रिप्लेस कर देंगे अगेन 1 - x² से, और 1/2 को हम रिप्लेस कर देंगे स्क्वायर रूट से। तो आपके पास इसका इंटीग्रेशन ये आया है। तो जस्ट हम क्या करेंगे, आंसर में साइन इनवर्स x माइनस इस पूरे को रिप्लेस कर देंगे -√1 - x² से। इसको सिंप्लीफाई कर लें, साइन इनवर्स x सेम, माइनस माइनस प्लस 1 - x², और एंड में आप कांस्टेंट लगा दें इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक क्वेश्चन में डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद अगेन एक ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये आप खुद कीजिएगा, ठीक है, मैं नहीं करवा रही। इस क्वेश्चन में भी आपको sec² x का इंटीग्रेशन पता है और x का भी इंटीग्रेशन पता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, जब दोनों का इंटीग्रेशन आपको पता हो तो हमेशा हम अलजेब्रिक फंक्शन को u सपोज करेंगे, और जो दूसरा फंक्शन होगा उसे हम v फंक्शन सपोज कर लेंगे, और आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इजिली। तो यहाँ पर अगर आप देखें, आपके पास अगेन एक और क्वेश्चन है, √x e⁻⁻√x। अगेन अब देखें, इस फंक्शन में अगर आप बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं डायरेक्टली तो वो मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये √x है और यहाँ पर भी पावर में √x है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें बाय सब्सटीट्यूशन अप्लाई करके इसको एक सिंपल फंक्शन बनाएंगे, और उसके बाद फिर हम इस पर जो है बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं ये भी नहीं करवा रही, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, आप बाय पार्ट्स बाय सब्सटीट्यूशन पहले आप अप्लाई करेंगे, मतलब आप t जो है सपोज कर लेंगे √x को, ठीक है, और इसको सपोज कर लेंगे, और उसका डेरिवेटिव अगर आप लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू dx। अगर आप लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dx लेते हैं 1/2 आएगा। 1/2 का लेंगे, आपके पास बनेगा 1/2x 1/2 -1, और यहाँ पर आपके पास 1/2 √x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर dt/dx हो जाएगा। हम यहाँ पर देखें dt है, और 2 √x को हम यहाँ ले आते हैं, और यहाँ पर dx को वहाँ ले जाते हैं। ठीक है, बस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है। √x हमने जो सपोज किया था वो t के, तो हम इसको t से रिप्लेस कर देते हैं, तो 2t dt इक्वल्स टू dx हो गया। तो देखें, आपका जो अंडर बनेगा, इंटीग्रल बनेगा, इसको रिप्लेस कर दें t से, √x है, इसको रिप्लेस कर दें -t से, और यहाँ पर क्या है dx, इसको रिप्लेस कर दें 2t dt से, 2t dt से। तो अब आप यहाँ पर अगर इसको सिंप्लीफाई करें, 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर बनेगा t² और e⁻−t dt। अब आप इस पर बाय पार्ट्स अप्लाई कर सकते हैं इजीली। बाय पार्ट्स अप्लाई कीजिए, इसको आप u सपोज कर लें, इसको v सपोज कर लें, और इसको सॉल्व कर लें जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, और एंड में जो है t को रिप्लेस कर दें दोबारा √x से, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से एक क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको अब आप कैसे सॉल्व करेंगे, sec³ x है dx है। अगेन हम इसको जो है कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, तो इसको हम बाय पार्ट से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें बाय सब्सटीट्यूशन वगैरह भी अप्लाई नहीं हो रही है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप ब्रेक कर लेंगे sec x और sec² x में। ठीक है, और dx सेम का सेम रखेंगे।
अब आपको पता है कि ये वाला जो इंटीग्रल फंक्शन है ये आप v फंक्शन सपोज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज में इसका इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है, तो हम इसका इंटीग्रेशन ये रख लेंगे और इसको जो है फिर हम u फंक्शन सपोज कर लेंगे, ठीक है। तो अगेन इसको u और इसको v सपोज करके आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा एंड में इजिली, ठीक है। तो बाय पार्ट इसमें सिंपल लगेगा और आप अप्लाई करके इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। सिमिलरली अच्छा, अब अगेन बाय पार्ट्स हमारे पास हो गया, हमने बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी देखी, उसके बाद हमने बाय पार्ट्स के डिफरेंट क्वेश्चंस देखे और उसके डिफरेंट केसेस देखे। अब बाय पार्ट्स में आपके पास कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं कि जिन पर आपको एक से ज्यादा बार बाय पार्ट्स अप्लाई करना होता है, ठीक है। यहाँ पर अब आपके पास एक लास्ट एग्जाम्पल रह गई है तो हम उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि टेबुलर मेथड है आपका, वो डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वो भी बाय पार्ट्स का ही सब टॉपिक है। अगर आप इस क्वेश्चन में देखें x पावर 4 साइन x, अगेन मैंने आपको बताया कि हम u और v सपोज करते हैं कि जब हमें v हम उस फंक्शन को सपोज करते हैं जिसका इंटीग्रेशन हमें पता हो। यहाँ पर हमें साइन x का भी इंटीग्रेशन पता है, x पावर 4 का भी इंटीग्रेशन पता है। तो जब ये कंडीशन आ जाती है तो हम क्या करते हैं, हम अलजेब्रिक फंक्शन को u सपोज करते हैं और साइन x को जो दूसरा फंक्शन होता है उसे हम v सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको u और इसको v सपोज करके हम सॉल्व करते हैं तो देखें ये क्वेश्चन था, हमने इसको u और इसको v सपोज किया, तो इसमें जब हमने बाय पार्ट्स अप्लाई किया तो यहाँ पर हमारे पास ये रिजल्ट आया। यहाँ पर आप देखें x की डिग्री क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, x पावर 3 हो गई और cos x। अब यहाँ पर भी अगेन देखें दोबारा x क्यूब और cos x दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में आ गए। अगेन अब क्या हो रहा है, इस पे बाय पार्ट्स अप्लाई हो रहा है। तो हमने क्या किया, हमने इस पर बाय पार्ट्स दोबारा अप्लाई किया और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आया, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें आपके पास पहले x पावर 4 था, फिर रिड्यूस होकर x क्यूब हुआ, फिर क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया। अब दोबारा हमने जो अब दोबारा देखें ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है और अब यहाँ पर दोबारा जो है बाय पार्ट्स अप्लाई हो रहा है, हमने इस पर दोबारा बाय पार्ट्स अप्लाई किया, ठीक है। जब हमने दोबारा इस पर बाय पार्ट्स अप्लाई किया तो आपके पास ये रिजल्ट आया। अब यहाँ पर x की डिग्री स्क्वायर थी, x की डिग्री फिर से रिड्यूस हो गई और x बन गई cos x। अब अगेन ये दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में है और इसमें अगेन बाय पार्ट्स अप्लाई हो रहा है, तो हमने फिर दोबारा इस पर बाय पार्ट्स अप्लाई किया तो हमारे पास जो एंड में रिजल्ट आया है वो हमारे पास ये रिजल्ट आया है, ठीक है। हमारे पास ये रिजल्ट एंड में आया है। तो अब आप यहाँ देखें क्वेश्चन के लिए कितनी बार आपने बाय पार्ट्स अप्लाई किया। फर्स्ट टाइम आपने यहाँ अप्लाई किया बाय पार्ट्स, ठीक है। सेकंड टाइम आपने यहाँ अप्लाई किया, थर्ड टाइम आपने यहाँ अप्लाई किया, फोर्थ टाइम फिर आपने यहाँ, आपने इतनी बार बाय पार्ट्स अप्लाई किया है तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चंस हों और उनमें एक से ज्यादा बार बाय पार्ट्स अप्लाई हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाय टेबुलर मेथड। अब बाय टेबुलर मेथड क्या है, बाय टेबुलर मेथड भी एक टेक्निक है जो कि आपके पास इस टाइप के जब इंटीग्रल्स होते हैं, जब एक्स की जो पावर होती है वो ज्यादा पावर होती है, मतलब 2 3 4 5, तो हम क्या करते हैं उस कंडीशन में हम टेबुलर फॉर्म या टेबुलर मेथड अप्लाई करते हैं किसी भी इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए। और ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, इस सिंपल टेक्निक से हम विद इन मिनट हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हम सिंपल बाय पार्ट से नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं इस टेक्निक में, ये टेक्निक ये इन्हीं टाइप के इंटीग्रल्स पर यूज होती है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक जो फर्स्ट फंक्शन होता है उस फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते हैं, सक्सेसिव डेरिवेटिव्स लेते हैं, और जो सेकंड फंक्शन होता है उस फंक्शन के हम इंटीग्रल्स लेते हैं, ठीक है, सक्सेसिव इंटीग्रल्स लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाले जो रिजल्ट आता है, मतलब इस वाले फंक्शन को इस वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई करके उसके साथ हम प्लस की साइन लगा देते हैं, इस वाले फंक्शन को इस वाले फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस की साइन लगा देते हैं, इस वाले फंक्शन को इस वाले फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस की साइन लगा देते हैं, और फिर इस तरीके से कंटिन्यू चलता है। यहाँ पर आप x फंक्शन जो होगा उसका हम डेरिवेटिव लेंगे, और जो सेकंड फंक्शन होगा जो भी आपके पास साइन x या e पावर x कोई भी फंक्शन होगा उसे हम उसका हम इंटीग्रेशन लेंगे। x फंक्शन का डेरिवेटिव लेने का मकसद क्या है कि x फंक्शन का जब भी आप डेरिवेटिव लेते हैं, x की जितनी भी पावर्स होती हैं उनका डेरिवेटिव लेते हैं, तो x का डेरिवेटिव जो है x की डेरिवेटिव में x की पावर रिड्यूस होती रहती है। तो जितनी बार हम डेरिवेटिव लेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पर x का डेरिवेटिव जो है x की टर्म का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो वहीं पर ही हम इंटीग्रल को वहीं पर ही हम इसको स्टॉप कर देंगे इस टेबल को, और फिर हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। देखें किस तरीके से हम करते हैं। मैम ये साइंस समझ में नहीं आई।
ये वाली साइन साइन, कैसे मल्टीप्लाई करें वो समझ में नहीं जी आई। मैं एग्जाम्पल में आपको जी सॉल्व जी। करवाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगेन मैं यही वाली एग्जाम्पल ले रही हूँ। आप यहाँ देखें, आपने 4 बार बाय पार्ट्स अप्लाई किया तब जाके आपके पास ये रिजल्ट आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम टेबुलर मेथड से इसका रिजल्ट जो है देखें कितनी जल्दी हम निकालते हैं। अगेन एक्स पावर 4 साइन एक्स डी एक्स आपके पास ये इंटीग्रल है, तो बाय टेबुलर मेथड हम देखें इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपके पास एक्स पावर 4 आप सपोज करें, ठीक है, पहला फंक्शन, इसका हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। इसका हम डेरिवेटिव लेंगे एक्स पावर 4 का, और जो साइन एक्स है उसका हम लेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। तो देखें एक्स पावर 4 का डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया वो आया 4x3, सेकंड डेरिवेटिव लिया 12x² आया, थर्ड डेरिवेटिव लिया 24x आया, फोर्थ डेरिवेटिव लिया 24 आया, और जब हमने फिफ्थ डेरिवेटिव लिया तो वो 0 आ गया। तो हम हमेशा डेरिवेटिव जो है जो अलजेब्रिक फंक्शन होता है उसे सपोज करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अलजेब्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव जो है 0 हो जाता है जैसे ही हम इसके सक्सेसिव डेरिवेटिव्स लेते हैं। तो आप क्या करें, इस फंक्शन को सपोज करें और इसका डेरिवेटिव लें। ले लिया हमने डेरिवेटिव, साइन एक्स को आप सपोज करें और इसका आप इंटीग्रेशन लें। साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप लेंगे कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स आएगा, अगेन cos x का इंटीग्रेशन लेंगे sin x आएगा, और ये साइन सेम की सेम रहेगी। sin x का इंटीग्रेशन लेंगे माइनस cos आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये cos x आएगा। cos x का इंटीग्रेशन लेंगे sin x आएगा, और sin x का इंटीग्रेशन लेंगे तो वो माइनस cos x आएगा। जहां तक ये इंटीग्रल जो है 0 हो रहा है हमने जस्ट वहीं तक ही इंटीग्रेशन लेना है, ठीक है। जहां पर आपका डेरिवेटिव 0 हो रहा है वहां तक आप इंटीग्रेशन लें, उसके बाद आप स्टॉप हो जाएं। अब हम क्या करेंगे मैम जब तक जी, मैम जब तक पावर 0 ना हो तब तक डेरिवेटिव लेते रहेंगे। जी एग्जैक्टली जब तक आप पावर 0 नहीं होगी जब तक हम डेरिवेटिव लेते रहेंगे, ठीक है। ओके मैम। तो अब आप यहाँ पर देखें, ये x है, इस x को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले फंक्शन से, इस वाले को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस फंक्शन से, इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे इस फंक्शन से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। और जब हम 0 को आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि वो फंक्शन 0 हो जाएगा, तो इसीलिए हम ये वाले टर्म्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो देखें जब हम x पावर 4, यहाँ पर आप लिखें x पावर 4 साइन एक्स dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन देखें कितनी सिंपल तरीके से हम निकालते हैं। x पावर 4 को माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स एक्स पावर 4, x पावर ठीक है। 4। और ये होगा प्लस का, फर्स्ट वाला जो फंक्शन होगा ये होगा प्लस का। अब हम क्या करेंगे, 4x³ को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन एक्स से, तो यहाँ पर आपके पास 4x³ माइनस हम बाहर लिख लेते हैं माइनस साइन एक्स, और मैंने आपको बताया ये वाला फंक्शन किसका होगा, माइनस का होगा, ठीक है, ये वाला माइनस का होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये वाला फंक्शन प्लस का होगा, तो हम यहाँ पर प्लस लगा देते हैं। अब ये 12x² cos x से मल्टीप्लाई होगा, तो 12x² cos x। अब ये वाला जो फंक्शन होगा वो माइनस का होगा, तो माइनस हमने लगा दिया। अब 24x sin x से मल्टीप्लाई होगा, तो 24x sin x, ठीक है। उसके बाद अब ये माइनस का हो गया, अब हम प्लस का करेंगे, तो ये प्लस का हो गया। 24 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई होगा, तो 24 माइनस हम यहाँ लगा देते हैं ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा cos x, ठीक है। बाकी आगे सक्सेसिव डेरिवेटिव 0 है तो उसकी वजह से इंटीग्रल भी 0 हो जाएगा। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये माइनस x पावर 4 cos x रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x³ साइन x, फिर क्या होगा, प्लस 12x² cos x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 24 साइन एक्स एक्स साइन एक्स, और ये प्लस माइनस माइनस 24 cos x। तो देखें कितनी जल्दी हम लोगों ने जो है इसका इंटीग्रेशन ले लिया विदाउट यूजिंग बाय पार्ट्स फॉर्मूला। जहां हमें 4 बार बाय पार्ट्स फॉर्मूला अप्लाई करना था उसकी जगह पर हमने जस्ट एक बार टेबुलर मेथड अप्लाई किया और हमने इसका रिजल्ट निकाल लिया सिर्फ 2 स्टेप्स में, ठीक है। टेबल की हेल्प से हमने इसका रिजल्ट 2 स्टेप्स में निकाल लिया, और प्लस सी आप कांस्टेंट लगा दें और ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो जब भी आपके पास इस टाइप के इंटीग्रल्स आ जाएं तो उसमें हम टेबुलर मेथड अप्लाई कर सकते हैं। मैम मेरा क्वेश्चन ये है
हम इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट लगाते हैं सी, वो हम कैपिटल लेटर में लगाएंगे कि स्मॉल लेटर में? कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, आप चाहे कैपिटल में लगाएं चाहे स्मॉल में लगाएं, ठीक है। इट्स जस्ट अल्फाबेट, और वो हम जस्ट डिनोट करते हैं कि जस्ट कांस्टेंट है, वो कोई भी नंबर हो सकता है, तो आप भले स्मॉल में लगाएं कैपिटल में लगाएं। मैम कांस्टेंट तो माइनस भी हो सकता है ना, तो हम ओनली प्लस सी क्यों लिखते हैं? कांस्टेंट बिल्कुल माइनस भी हो सकता है, कांस्टेंट प्लस हो सकता है, कांस्टेंट कोई रेसिप्रोकल टर्म हो सकती है 1/2, कोई डेसिमल वैल्यू हो सकती है, तो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, तो जस्ट हम एक जर्नल फॉर्मेट में हम सी लिख देते हैं, ठीक है। ओके मैम।